नमस्कार। कभी सोचा है कि जब डॉक्टर किसी का तापमान 98.6 डिग्री बताते हैं तो वो नंबर आखिर आया कहाँ से? या जब हम मौसम का हाल सुनते हैं? चलिए आज जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसने गर्मी और सर्दी को एक पक्का नंबर दिया। डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, वो आविष्कारक जिसने तापमान को मापने का हमारा तरीका ही बदल दिया। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां गर्म या ठंडा सिर्फ एक एहसास हो, कोई नंबर नहीं। किसी ऐसी चीज को कैसे मापें जो दिखती ही नहीं? यही वो सवाल था जो 18वीं सदी के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ था और जिसका जवाब मिलना अभी बाकी था। और बस इसी सवाल का जवाब लेकर आए डैनियल फ़ारेनहाइट। उन्होंने इस चुनौती को समझा और हमें दो बहुत ही जरूरी आविष्कार दिए। एक था पारा यानी मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर और दूसरा था फ़ारेनहाइट स्केल, जिसका इस्तेमाल आज भी दुनिया के कई हिस्सों में होता है। लेकिन जानते हैं फ़ारेनहाइट की कहानी में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो कभी साइंटिस्ट बनना ही नहीं चाहते थे। उनका सफर किसी साइंस लैब से नहीं बल्कि एक व्यापारी के तौर पर शुरू हुआ था। तो कहानी शुरू होती है 1686 में गदांस के एक व्यापारी परिवार में उनके जन्म से। लेकिन जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब एक बहुत ही दुखद हादसे में जहरीले मशरूम खाने से उनके माता पिता की जान चली गई। इसके बाद उन्हें एम्स्टर्डम भेज दिया गया व्यापार सीखने के लिए। लेकिन उनका मन वो तो वैज्ञानिक उपकरणों में लगा हुआ था और जल्द ही वो अपने इसी जुनून के पीछे निकल पड़े। तो उन्होंने रास्ता निकाला खुद को पढ़ाने का। उन्होंने पूरे यूरोप की यात्रा की, गॉटफ्रीड लाइबनिज जैसे उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिले और एक हुनर सीखा जो आगे चलकर बहुत काम आने वाला था, कांच फूंककर इंस्ट्रूमेंट्स बनाना। अब जब उनके पास ये हुनर आ गया तो फ़ारेनहाइट ने अपना ध्यान उस समय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर लगाया, ऐसे थर्मोमीटर जो भरोसे के लायक ही नहीं थे। और यहीं से सटीकता की एक नई खोज शुरू हुई। देखिए 18वीं सदी की शुरुआत में जो थर्मोमीटर थे ना, वो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं थे। ज्यादातर में अल्कोहल इस्तेमाल होता था और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दो अलग अलग थर्मोमीटर कभी भी एक जैसी रीडिंग नहीं देते थे, कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं। तो एक तरफ थे अल्कोहल वाले थर्मोमीटर जो ठीक से काम नहीं करते थे, और फिर 1714 में फ़ारेनहाइट एक नया आइडिया लेकर आए। उन्होंने अल्कोहल की जगह मर्क्यूरी यानी पारे का इस्तेमाल किया। और ये कमाल का था। क्यों? क्योंकि पारा टेम्परेचर बदलने पर बिल्कुल एक जैसा फैलता था, जिससे जमने से लेकर उबलने तक हर तापमान की सटीक रीडिंग मिलती थी। ये एक बहुत बड़ा सुधार था। तो एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट तो बन गया था, लेकिन ये तो बस आधा काम हुआ था। असली चुनौती अब थी एक ऐसा स्केल बनाना जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सके। और यहीं पर फ़ारेनहाइट का असली दिमाग देखने को मिलता है। उन्होंने 3 फिक्स्ड पॉइंट्स लिए, ऐसे पॉइंट्स जिन्हें कोई भी कहीं भी आसानी से दोहरा सकता था। देखिए कैसे। पहला, 0 डिग्री के लिए उन्होंने बर्फ, पानी और अमोनियम क्लोराइड का घोल बनाया। ये वो सबसे ठंडा टेम्परेचर था जो वो अपनी लैब में बना सकते थे। दूसरा पॉइंट 32 डिग्री, ये था सादे पानी के जमने का टेम्परेचर। और तीसरा 96 डिग्री, ये उन्होंने एक सेहतमंद इंसान के शरीर का तापमान तय किया। हाँ, ये बात सही है कि आज हम जानते हैं कि शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 96 नहीं। बाद में इसे और सटीक किया गया। लेकिन पॉइंट वो नहीं है। असली इनोवेशन था उनका तरीका, ये फिक्स्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक भरोसेमंद स्केल बनाना। वैसे फ़ारेनहाइट का काम सिर्फ थर्मोमीटर बनाने तक ही नहीं रुका। उन्होंने लिक्विड्स के बिहेवियर को लेकर भी कुछ बड़ी दिलचस्प खोजें की, जैसे कि सुपर कूलिंग। ये एक बड़ी ही हैरान करने वाली चीज है। क्या ऐसा हो सकता है कि पानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाए पर जमे नहीं? फ़ारेनहाइट ने पता लगाया कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है अगर पानी को एकदम शांत रखा जाए, और वो इसे रिकॉर्ड करने वाले पहले इंसान थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दिखाया कि पानी हमेशा एक ही टेम्परेचर पर नहीं उबलता। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हवा के दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से बदलता है। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी खोज थी। और भी बहुत कुछ किया उन्होंने। हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी नापने के लिए एक बेहतर हाइग्रोमीटर भी बनाया और अलग अलग तरह के लिक्विड्स पर भी रिसर्च की। मतलब वो सिर्फ एक चीज पर नहीं रुके थे। तो सवाल ये उठता है कि फ़ारेनहाइट ने हमें क्या दिया? उनकी लेगेसी क्या है? देखिए, उनके काम की अहमियत को उनके जीते जी ही समझ लिया गया था। 1724 में उन्हें लंदन की मशहूर रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया, और ये उस जमाने में किसी भी साइंटिस्ट के लिए बहुत बहुत बड़ा सम्मान था। अब भले ही दुनिया के ज्यादातर हिस्से आज सेल्सियस स्केल इस्तेमाल करते हैं, फ़ारेनहाइट कहीं गया नहीं है। आज भी अमेरिका जैसे कई बड़े देशों में मौसम से लेकर मेडिकल थर्मोमीटर तक सब कुछ फ़ारेनहाइट में ही नापा जाता है। और ये जो कोट है ना, सटीकता ही विज्ञान की नींव है, ये उनके पूरे काम का निचोड़ है। उनका पूरा फोकस प्रिसिशन और स्टैंडर्डाइजेशन पर था। वो ये समझ गए थे कि अगर हमारी नापतोल ही भरोसेमंद नहीं होगी तो असली साइंस तो हो ही नहीं सकती। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, अगर फ़ारेनहाइट के काम से हमें ये सबक मिला कि स्टैंडर्ड होना कितना जरूरी है, तो फिर आज पूरी दुनिया तापमान के लिए एक ही स्केल क्यों नहीं अपना लेती? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है और फ़ारेनहाइट की सोच को जिंदा रखती है।